हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरे मामा की जवान बेटी बहुत ही खूबसूरत है। मैं मामा के घर रहने गया तो उसके यौवन से मेरी नजर ही नहीं हट रही थी। मेरा नाम करण सिंह है। मैं 22 साल का हूँ। मैं 5 फुट 8 इंच का हूँ। मैं बहुत पढ़ने वाला बंदा हूँ। फालतू में अपना समय खराब नहीं करता हूँ। पर हुआ यूं कि कुछ दिन पहले मैं अपने दूर के रिश्ते में मामा लगते हैं उनके घर गया था। मेरे मामा के यहाँ कुल 3 सदस्य रहते हैं। मामा, मामी और उनकी एक बेटी ट्विंकल। ट्विंकल अभी 12वीं में है। वो देखने में काफी सुंदर है। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मैं जब मामा के घर पहुंचा तो मामा बड़े खुश हुए और वो मेरे घर के हाल चाल पूछने लगे। मामी भी कहने लगी, ऐसा लग रहा है कि तुम अब हम लोगों को भूलने लगे हो। मैंने कहा, नहीं मामी जी, ऐसी बात नहीं है। बस अब कॉलेज खुल गए हैं तो टाइम ही नहीं मिलता। मामी ने कहा, हाँ बना ले बहाने। वैसे मेरी मामी भी बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। गोल मटोल सा उनका बदन है। तभी मामी ने ट्विंकल को आवाज लगाई, ट्विंकल नीचे आओ, देखो कौन आया है। मामी की आवाज लगाने के कुछ ही देर बाद वो नीचे आई। मैं उसके बारे में सोच ही रहा था कि उसकी आवाज आई, जी मम्मी। मामी ने कहा, अरे ट्विंकल देखो, करण आया है। तुम्हारे दूर के रिश्ते की बुआ का लड़का है। ट्विंकल बोला, तो ये है करण। मैं पहचान ही नहीं पाई। तो मैंने भी कहा, ट्विंकल मैं भी तुम्हें पहचान नहीं पाया, कितनी बड़ी हो गई हो। उसने लाल कलर का टॉप, ओपन गला वाला और नीली रंग की हाफ जीन्स पहन रखी थी। वैसे तो उसको बचपन में बहुत देखा था, पर जवानी में पहली बार देखकर मेरी तो उसकी खूबसूरती से नजरें ही नहीं हट रही थी। ट्विंकल ने पूछा, कैसे हो करण और आजकल क्या कर रहे हो। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ और बीए कर रहा हूँ। तुम बताओ। ट्विंकल ने कहा, मैं तो अभी 12वीं में ही हूँ। लास्ट ईयर फेल भी हो गई थी। इतना कहकर वो हंस पड़ी। मामी ने कहा, अब बातें ही करते रहेगी या इसे खाना वाना भी खिलाएगी। मैंने कहा, नहीं मामी, अभी कुछ नहीं, मैं घर से खाकर चला था। मामी ने कहा, अरे ऐसे कैसे, यहाँ से मोटे होकर जाओगे, देख लेना। फिर कुछ देर यूं ही मजाक मस्ती हुई और मैं एक कमरे में जाकर सो गया। शाम को 5 बजे उठा तो देखा घर में कोई नहीं था। मैंने आवाज दी, मामी मामी। ट्विंकल ने कहा, क्यों शोर कर रहे हो, मम्मी बाजार गई है। मैंने कहा, अरे यार प्यास लग रही है, एक गिलास पानी मिलेगा क्या। ट्विंकल ने कहा, हाँ जरूर। उसने पानी दिया तो मैं पीकर उसके पास बैठ गया। तब उसने पूछा, गेम खेलोगे। मैंने कहा, कौन सा। ट्विंकल ने कहा, जो मुझे पसंद हो। मैंने कहा, आओ लूडो खेलते हैं। ट्विंकल ने कहा, हाँ चलो। तो मैंने अपने फोन में लूडो चालू किया। हम दोनों खेलने लगे। ऐसे ही काफी देर तक खेलते रहे और मैंने उसको गेम में हरा दिया। ट्विंकल ने कहा, नहीं यार, ये तो चीटिंग है। मैंने कहा, अच्छा हारने लगी तो चीटिंग है, यू लूजर। इतना कहते ही वो मेरा फोन छीनने लगी। मैंने भी बहुत ताकत से फोन को पकड़ा था। ऐसे ही काफी देर तक हम दोनों लड़ते रहे। फिर मेरा हाथ गलती से टच हो गया। मुझे जैसे ही एहसास हुआ तो मैंने तुरंत हाथ ढीला कर दिया। मैंने उसकी तरफ देखा तो वह आंख बंद करके मेरे स्पर्श का एहसास कर रही थी। तो मैंने जल्दी से अपना हाथ हटाया, पर मैंने जैसे ही अपना हाथ उसके कमर पर रखा तो उसने रोक दिया। यार मम्मी आने वाली होगी बाद में। मैंने कहा, बाद में कब। ट्विंकल ने कहा, रात में जब मैं फोन करूँ तब आ जाना। अब जाओ, मुझे काम करना है, वरना मम्मी चिल्लाएगी। उसके बाद हम दोनों अलग हो गए और कुछ देर बाद फिर से बाहर ड्राइंग रूम में बैठकर बातें करने लगे। मैंने उसे अपने मन में दबी बात पूछना सही समझा। मैं एक बात साफ साफ पूछना चाहता हूँ। वह बोली, पूछो। मैंने कहा, उस वक्त गलती से मेरा हाथ तुम्हें टच हो गया, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा। वो मुस्कुरा कर बोली, तुम्हें क्यों जानना है। मैंने कहा, बस यूं ही जानना है।
वह बोली, जब साफ साफ पूछना ही है तो घुमा फिरा कर क्यों पूछ रहे हो, सीधे ही पूछो ना। मैं समझ गया कि बंदी बहुत तेज है। हम दोनों बैठकर बातें ही कर रहे थे कि मामी आ गई। हम दोनों ने टॉपिक चेंज कर दिया और पढ़ाई की बात करने लगे। कुछ देर बाद ट्विंकल अपनी मम्मी से कहकर मोहल्ले की अपनी एक सहेली के घर चली गई। उसके जाते ही मामी मेरे पास आकर बैठ गई और उन्होंने अपनी बात कहनी शुरू कर दी। मामी ने कहा, और सुनाओ, कोई सहेली बनाई या ऐसे ही मस्ती कर रहा है। मैं मामी की बात सुनकर एक बार के लिए तो हैरान हो गया कि मामी ये क्या कह रही है। फिर समझ गया कि मामी का भी इरादा ठीक नहीं है। मैंने कहा, अभी तो ऐसे ही चल रहा है। मामी जी आप बताइए, आपकी नज़र में कोई है तो उसे सहेली बना लो। मामी हंसकर बोली, मुझे ही बना ले अपनी सहेली। मैंने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस सहेली के साथ वो मस्ती वाली बात का देख लीजिएगा। वो भी हंसने लगी और वहां से चली गई। मैंने कहा, मामी जी आप बेफिक्र रहिए, मैं हर तरफ से आपकी सेवा करने के लिए परफेक्ट हूँ। अभी मैं समझ गया था कि ट्विंकल और उसकी मम्मी दोनों को एक ही बीमारी है। लगता है दोनों का इलाज करना ही पड़ेगा, बस थोड़ा सा समय लगेगा। कुछ देर बाद मामा जी भी आ गए और मैं उनसे बात करने लगा। फिर मैं अपने रूम में आ गया और इंतजार करने लगा। जैसे तैसे टाइम काटा। रात में सब डिनर करके अपने अपने रूम में सोने के लिए चले गए। मुझे उसके फोन का इंतजार था और नींद भी आने लगी थी। रात में करीब 2 बजे उसका फोन आया तो मैंने उठाया। वो बोली, जल्दी से आ जाओ और हाँ सुनो, देख कर आना। मैं जल्दी से उठा और बिना आवाज किए उसके कमरे में घुस गया। ट्विंकल ने मुझे तुरंत गले से लगा लिया और कहने लगी, मैं तुम्हें बेहद पसंद करती हूँ, अब से नहीं बल्कि बचपन से ही, पर कभी कह नहीं पाई, प्लीज आज मुझे तुम खुश कर दो। मैंने कहा, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। वह भी मेरा साथ देने लगी और बार बार बोल रही थी कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसे मदहोश कर देने वाले निगाहों से देख रहा था। वो मुझे कहने लगी, प्लीज अब मुझे मत तड़पाओ, मैं अपनी इस तरफ से आजाद होना चाहती हूँ। मैं भी उसकी बात मानकर उसकी तरफ मिटाने लगा। वो बड़ी ही खुश हो गई और मेरा साथ देने लगी ताकि उसे शिकायत का मौका ही ना मिले और वह खुश हो जाए। उसकी आंखों से खुशी के आंसू झलक रहे थे। उसके थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल हो गई। वो क्या कयामत लग रही थी, तो दीवानी ही हो गई थी। मैं जितने दिन तक उधर रुका, मैं उसके कहे अनुसार उसे खुश करता गया। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।